नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, पिछले एक दो दिनों से कई सारे हमें ऐसे सवाल आ रहे हैं कि यदि हमें लोन कंपनियों की तरफ से टाइम मिल जाता है, जैसे कई लोगों ने प्रायर लीगल नोटिस भेजे हैं और उनको कई कंपनियों ने रिस्पॉन्ड भी किया है। रिस्पॉन्ड ये किया है कि उनको टाइम भी दिया है। अब दोस्तों, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि सर, हमें कंपनियों ने जितना टाइम दिया है, यानी किसी को 3 महीने का या किसी को 4 महीने का टाइम, जिसको 5 महीने का टाइम जिसको दिया है, यदि समय पर वो लोग पैसा नहीं चुका पाएंगे तो फिर कंपनियां उनके साथ क्या करेंगी। क्या कंपनियां कोई लीगल एक्शन लेगी? क्या उन्हें किसी हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, ऐसे ही कई सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में और हमारे जो कई क्लाइंट्स हैं वो ये हमसे पूछते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना, डिजिटल लैंडिंग के जमाने में आजकल लोन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो गई है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आपको तुरंत के तुरंत लोन दे दिया जाता है। दोस्तों, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, कुछ एक कंपनियां ऐसी होती हैं, एक दो कंपनियां जो 24 आवर्स तक का टाइम लेती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां, चाहे वो एप्स हों, ये कंपनियां आपके अकाउंट में पैसा थोड़ी देर में डाल देती हैं। अब लेकिन दोस्तों, जब कंपनियां पैसा थोड़ी देर में डाल भी देती हैं तो लोन कंपनियों का रीपेमेंट प्रोसेस भी उसी के हिसाब से ही शुरू होता है। अब दोस्तों, रीपेमेंट के टाइम पे कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ लोग किस्तें 1 2 3 4 किस्तें समय पे दे देते हैं, लेकिन फिर कई बार उनके साथ कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि वो पहले तो उनकी किस्त एक टूटती है, फिर धीरे धीरे करके एक लोन को बचाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे को बचाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को बचाने के चक्कर में चौथा, मतलब इस तरह से करते करते ये लोग मल्टीपल लोन की गिरफ्त में फंस जाते हैं। दोस्तों, और दोस्तों फिर उन्हें वही हरासमेंट का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आ जाता है कि उन्हें दाएं बाएं के लोगों से भी पैसा लेना पड़ जाता है, रिश्तेदारों से पैसा मांगना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने सिबिल स्कोर की बहुत ज्यादा चिंता होती है। देखा जाए तो ये चिंता वाजिब भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मध्यम वर्ग का मैक्सिमम काम लोन के द्वारा ही सफल होता है। दोस्तों, चाहे कोई वाहन लेना हो या चाहे कोई एजुकेशन का कुछ ऐसा करना हो, या घर में किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन या घर की मरम्मत वगैरह करवानी हो, या कोई और जरूरत भी हो, या कई बार तो मेडिकल इमरजेंसी में भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जब कहीं से नहीं मिलता तो लोन कंपनियों से वो लोग पैसा ले लेते हैं। अब दोस्तों, लेकिन जब ऐसे लोगों का जब लोन डिफॉल्ट होता है तो इन लोगों को अपने रास्ते बंद होते हुए नजर आ जाते हैं। अब दोस्तों, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नौकरी भी जा सकती है, बिजनेस में भी कोई समस्या हो सकती है, मतलब कोई ऐसी समस्या जो विषम परिस्थिति जिसको हम कह सकते हैं, उस तरीके की परिस्थिति आ जाती है। तो क्या दोस्तों, यदि विषम परिस्थिति की वजह से वो आदमी यदि लोन नहीं चुका पाया तो वह कहीं से गुनहगार है क्या? जी नहीं दोस्तों, वो कहीं से कोई भी गुनहगार नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि भारत में लोन डिफॉल्ट होना किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं है। दोस्तों, अब दोस्तों, लगातार मैं कुछ ऐसी कई वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि दोस्तों, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तो बिना किसी समय को गवाए हुए फटाफट प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए, क्योंकि दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसी फाउंडेशन तैयार कर देगा, आगे जाकर आप लोग कंपनियों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप प्रायर लीगल नोटिस देंगे ही नहीं, कंपनी को अपनी परिस्थिति बताएंगे ही नहीं,
तो कंपनियां भी आपकी क्यों सुनेंगी? क्योंकि दोस्तों आप एक बात तो मानकर चलिए कि कंपनियां तो आपकी वैसे सुनने वाली है ही नहीं, क्योंकि आपका लोन जो डिफॉल्ट हो गया है। आप शायद कानून की नजर में गुनहगार नहीं हो, लेकिन लोन कंपनियां तो आपको गुनहगार ही मानती हैं कि कोई आपने उनका लोन डिफॉल्ट कर दिया। अब दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस अब दे भी दिया गया। अब कई लोगों को टाइम कंपनियों ने दे दिया, किसी को 4 महीने का, किसी को 5 महीने का, किसी को 6 महीने का। दोस्तों इससे ज्यादा समय किसी को मिलता भी नहीं है। अब दोस्तों किसी को ये लगा कि हाँ चलिए मेरे लिए 4 से 5 महीने का समय ठीक है, मैं 4 या 5-6 महीने में अपनी परिस्थिति ठीक कर लूंगा। अब लेकिन दोस्तों परिस्थिति के ऊपर किसी का जोर नहीं है। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि इंसान के हालात आज अच्छे हैं तो कल भी वो अच्छे ही रहेंगे, या इंसान के हालात आज बुरे हैं तो वो कल बुरे ही रहेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान की स्थिति सुधरने में काफी वक्त लग जाता है, लोगों को उबरने में सालों साल लग जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या यदि कंपनियों ने हमें समय दिया और समय पर हम पैसा नहीं दे पाए तो कंपनियां हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी, या हमें फेक प्रॉमिस करने के कारण हम पे किसी तरीके का कोई कानूनी एक्शन होगा? अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर ऐसा आपके साथ होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो समय आपको कंपनियों ने दिया था उस समय पर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनियों को समय रहते ही, अगर किसी को 4 महीने का समय मिला है तो कम से कम 1 महीना पहले ही या 20 दिन पहले ही कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए, रिमाइंडर प्रायर लीगल नोटिस देकर कि जी हमने आपसे जो समय लिया था हम उस समय के मुताबिक पैसा अरेंज हम नहीं कर पाए, हमारे हालात अभी नहीं सुधरे बल्कि और बद से बदतर हो गए, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए। दोस्तों यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कंपनियां आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन लेंगी, तो दोस्तों कंपनियां आपके ऊपर लीगल एक्शन ले ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों आपने पहले प्रायर लीगल नोटिस दे दिया। तो प्रायर लीगल नोटिस देने पर आप लोग विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी से तो निकल ही गए हैं बाहर, क्योंकि दोस्तों आरबीआई की गाइडलाइन में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर कंपनियां एक्शन ले सकती हैं दोस्तों। अब लेकिन यहाँ आप तो विलफुल डिफॉल्टर है ही नहीं, क्योंकि आपने तो प्रायर लीगल नोटिस पहले दे दिया है। आपने कंपनी का पैसा वापस करने की मंशा तो पहले ही जाहिर कर दी। अब वो बात और है कि आपने कंपनी से समय लिया था लेकिन आपका पैसा समय पर नहीं आ पाया और आप कंपनी को पैसा नहीं चुका पाए। तो दोस्तों डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप पैसा कंपनी का नहीं चुका पा रहे हैं तो कंपनी से आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा प्रायर लीगल नोटिस भेज सकते हैं, उसको हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं, कंपनियों से दोबारा समय की मांग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे फिर वही बात कहूंगा कि ये कंपनियों के ऊपर है कि कंपनी आपका टाइम आगे एक्सटेंड करे ना करे। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप इसको एक अधिकार के रूप में क्लेम नहीं कर सकते दोस्तों। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन है, लेकिन आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोन कंपनियां आरबीआई की गाइडलाइन की कैसे धज्जियां उड़ाती हैं दोस्तों। इसके बाद भी अगर कंपनी आपको समय नहीं देती या आपको किसी तरीके का रिस्पांस नहीं देती, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप समय पर समय रहते एक रिमाइंडर प्रायर लीगल नोटिस भिजवा दीजिए और आप अपने फर्ज से मुक्त हो जाइए, और दोस्तों उसके बाद चैन से सो जाइए। यकीन मानिए कुछ भी नहीं होगा। ये जो नोटिस आपको आर्बिट्रेशन के आ रहे हैं या सेक्शन 25 के आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए नोटिस आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम इन नोटिस का जवाब नहीं देंगे। आप यदि इन नोटिस का जवाब नहीं देंगे, कंपनी के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो दोस्तों परिणाम कोर्ट केस, आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि एग्जीक्यूशन में यदि आपके अगेंस्ट ऑर्डर ये पास हो गया कि आपकी घर की चल संपत्ति
को अटैच किया जाए तो दोस्तों उससे बड़ी बेइज्जती नहीं है दोस्तों। और सेक्शन 25 में सीधा सीधा ईसीएस बाउंस का केस लगता है। तो दोस्तों ठीक है, यदि कंपनियों ने आपका जो दूसरा वाला प्रायर लीगल नोटिस आपने भेजा, जो जिसको रिमाइंडर प्रायर लीगल नोटिस कह सकते हैं, उस पर जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से फर्ज अदा कर दीजिए और कंपनियों का काम कंपनियों के ऊपर छोड़ दीजिए दोस्तों। उसके बाद यदि कंपनियां आपके ऊपर सेक्शन 25 का या आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज रही हैं तो आप टाइमली उन सभी के जवाब देते जाइए दोस्तों। यकीन मानिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। कंपनियां करेंगी ही नहीं, क्योंकि कंपनियों को यह मालूम है कि आपने हर नोटिस का जवाब दिया है और आपके पास हर नोटिस का रिकॉर्ड मौजूद है। क्योंकि कोर्ट में जाकर कंपनियों को ही मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट भी देखता है कि आपकी मंशा लोन चुकाने की थी, लेकिन परिस्थितियों की वजह से आप लोन नहीं चुका पाए। और दोस्तों माननीय अदालत भी लोन कंपनियों के इस रवैये के खिलाफ कई बड़े बड़े जजमेंट्स दे चुका है दोस्तों। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय यदि निकल गया है तो दोबारा से रिमाइंडर प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए, कंपनियों से समय मांगिए। कंपनियां नहीं देती तो जाने दीजिए, लेकिन कंपनियों के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देते रहिए दोस्तों। कई लोगों के मन में यह डाउट था कि यदि हमें कंपनियां समय दोबारा नहीं देंगी तो क्या होगा, या हम समय पर पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा दोस्तों ये वीडियो आपके मनों के अंदर से डर निकालने के लिए था दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। मल्टीपल लोन में फंसे हुए मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देखें और अपने मन के अंदर से डर को निकाल सकें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।